क्लास 11 के मैथ को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ जो रिलेशंस एंड फंक्शंस का है। तो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन बताया है। तो तीसरा है मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। स्केलर का मतलब अदिश राशि होता है, अदिश क्वांटिटी होता है, उससे हम किसी को गुना करते हैं तो कैसे होता है। वैसे पहले इसको समझ लीजिए कि लेट एफ such that x tends to r be a really real valued function and alpha be a scalar। स्केलर से हमको मल्टीप्लाई करना है। फंक्शन x को हमको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो वह इक्वल होगा अल्फा एफ एक्स के, जहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि एफ एक्स हम लिए एम स्क्वायर, अल्फा एन लिए, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एन गुने एम स्क्वायर, एन एम स्क्वायर हुआ। इसको ऐसे समझिए आसान से कि देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल है, हम इसको एक कांस्टेंट से गुना करते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। इसलिए अगर कोई स्केलर यूनिट रहेगा तो प्रोडक्ट में उसके साथ रहेगा, उसके मान को प्रभावित नहीं करेगा। चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अगर दो रियल वास्तविक फलन है, जैसे एक है एफ एक्स टेंस टू आर जी सच दैट एक्स टेंस टू आर, एफ जी का जो प्रोडक्ट होगा वह एक्स टेंस टू आर रियल नंबर से होगा। तो ये दोनों फंक्शन को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वह दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे एफ एक्स हम लेते हैं रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स लेते हैं, तो एफ जी एक्स जो इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट होगा वह दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, रूट एक्स और एक्स। तो रूट एक्स मतलब एक्स के पावर हाफ, तो इसका चूंकि सेम वेरिएबल में है इसलिए इसका पावर जुट गया। पांचवा में है क्यूटेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। इसको हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो एक रियल फंक्शन एफ वाला है, एक जी वाला है, एक्स जो भी होगा वह रियल नंबर का सबसेट होगा। तो यदि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके क्यूटेंट के बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए कि एफ एक्स इजकल टू रूट एक्स और जी एक्स इजकल टू एक्स, तो एफ बाई जी एक्स यानी इसका जो क्यूटेंट आएगा यह दोनों को सॉल्व करने के बराबर आएगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर दो वेरिएबल को हम गुना करते हैं, मान लीजिए x इंटू वाई करते हैं, तो एक्स वाई हो गया ना, तो इसके प्रोडक्ट के बराबर हुआ। अगर मान लीजिए दो वेरिएबल को हम डिवाइड करते हैं तो उसका क्यूटेंट जो आएगा वह उसका रिजल्ट होगा। मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से मैथ बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपका मैथ का प्रॉब्लम दूर हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ।